किडनैपिंग से सावधान रहें। महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने पेरेंट्स को दी चेतावनी। महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने पेरेंट्स को वर्चुअल किडनैपिंग से सावधान रहने की चेतावनी दी है। पुलिस ने बताया कि साइबर ठगों ने एक नया तरीका निकाला है जिसमें वे पेरेंट्स को भरोसा दिलाते हैं कि उनका बच्चा किडनैप किया गया है और फिरौती मांगते हैं। एक अधिकारी के मुताबिक वे स्पूफ कॉल्स और तस्वीरों से छेड़छाड़ करने के लिए टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। उत्तर प्रदेश की प्राविधिक शिक्षा मंत्री कमल रानी वरुण की कोरोना से मौत, SGPGI में थी भर्ती। कमल रानी वरुण योगी सरकार में प्राविधिक शिक्षा मंत्री थी। उन्हें कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जाने के बाद 18 जुलाई को SGPGI में भर्ती कराया गया था। 18 जुलाई से उनका लगातार इलाज चल रहा था, लेकिन उनकी हालत बिगड़ती गई और रविवार सुबह उनका निधन हो गया। महाराष्ट्र में कोरोना के 9,601 नए मामले दर्ज, कुल मामलों की संख्या 4,31,719 हुई। महाराष्ट्र सरकार के अनुसार शनिवार को कोरोना के 9,601 नए मामले सामने आने के बाद कुल मामलों की संख्या बढ़कर 4,31,719 हो गई है। राज्य में 322 कोरोना मरीजों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 15,316 पहुंच गई है। राम मंदिर भूमि पूजन से पहले जगमगाए अयोध्या के कई हिस्से, तस्वीरें आई सामने। राम मंदिर के भूमि पूजन समारोह से पहले उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर के कई हिस्से तस्वीरों में दीप और विभिन्न रंगों की लाइटों से जगमगाते हुए दिख रहे हैं। 5 अगस्त को होने वाले इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने की उम्मीद है। ये अब अनाथ नहीं, मेरी जिम्मेदारी होंगे, तेलंगाना के 3 बच्चों को लेकर सोनू सूद ने कहा। सोनू सूद को टैग करते हुए एक ट्विटर यूजर ने तेलंगाना के यदादि भुवनगिरी जिले के 3 बच्चों के बारे में बताया जो माता पिता की मौत के बाद अनाथ हो गए हैं और सबसे बड़ा बच्चा बाकी 2 का ख्याल रख रहा है। यूजर की मदद की गुहार के बाद सोनू सूद ने लिखा, ये अब अनाथ नहीं रहे, ये अब मेरी जिम्मेदारी होंगे। पीएम मोदी ने कहा, नई शिक्षा नीति का जोर रोजगार मांगने वालों की जगह रोजगार देने वाला तैयार करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार द्वारा घोषित नई शिक्षा नीति का जोर रोजगार मांगने वालों की जगह रोजगार देने वालों को तैयार करना है। उन्होंने कहा, 21वीं सदी ज्ञान का युग है, यह सीखने और इनोवेशन का ध्यान केंद्रित करने का समय है और यही भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने किया है। हिमाचल में कोरोना के 70 नए केस, कुल मामले 2,634, अब तक 1,502 मरीज ठीक हुए। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बताया कि राज्य में कोविड-19 के 70 नए केस मिलने के बाद कुल मामले बढ़कर 2,634 हो गए हैं, जिसमें से 1,103 मामले सक्रिय हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोरोना पॉजिटिव, अस्पताल में भर्ती। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्होंने कहा है कि उनकी तबीयत ठीक है, लेकिन अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। उनके संपर्क में आए लोगों को अपने टेस्ट कराने की अपील की है। पहली बार भारत में 24 घंटे में दर्ज हुए कोविड-19 की 50,000 रिकवरीज, कुल के 17 लाख पार। भारत में रविवार को कोरोना वायरस की सर्वाधिक रिकवरीज दर्ज हुई और पिछले 24 घंटे में 51,255 मरीज डिस्चार्ज हुए। देश में बीते एक दिन में 54,735 नए मामले सामने आए, जिसके साथ कुल मामलों की संख्या बढ़कर 17,50,723 हो गई है। रिया ने ऐसा सलवार सूट कभी नहीं पहना होगा, वीडियो मैसेज पर सुशांत के परिवार के वकील। रिया चक्रवर्ती के वीडियो मैसेज पर सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के वकील विकास सिंह ने कहा, मुझे नहीं लगता रिया ने जिंदगी में कभी ऐसा सलवार सूट पहना होगा, यह सिर्फ खुद को आम महिला दिखाने का तरीका है। विकास ने कहा, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कानून नहीं जानते, सच का पता लगाने का काम उनका नहीं, बिहार पुलिस का है। 428 करोड़ कीमत की 500 किलो कोकेन लेकर ऑस्ट्रेलिया जा रहा विमान क्रैश, 5 गिरफ्तार। 500 किलोग्राम कोकेन लेकर एक छोटा विमान उड़ान भरते हुए क्रैश हो गया और मेलबर्न स्थित आपराधिक सिंडिकेट के कथित संबंधों को लेकर 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। विमान खाली पड़ा हुआ मिला। इलाके की तलाश में पुलिस को करीब 428 करोड़ कीमत के कोकेन के 28 बैग मिले।
चीन में एप्पल ने ऐप स्टोर से हटाए 29,800 ऐप। रिसर्च फार्मा ने डेटा के मुताबिक एप्पल ने चीनी ऐप स्टोर से शनिवार को 29,800 ऐप्स हटा दिए। अन्य रिपोर्ट के अनुसार जुलाई के पहले हफ्ते में एप्पल ने 2500 से अधिक मोबाइल गेम्स हटाए थे। एम्स ने सुशांत को बाइपोलर डिसऑर्डर था। रिया ने मदद लेने का हौसला दिया था। एक्टर की थेरेपिस्ट सुशांत सिंह राजपूत की थेरेपिस्ट डॉक्टर सूजन वॉकर ने कहा कि सुशांत को बाइपोलर डिसऑर्डर था और रिया चक्रवर्ती ने उन्हें डॉक्टरों की मदद लेने का हौसला दिया। उनके अनुसार जब सुशांत बहुत बीमार थे तब रिया पर मां की तरह निर्भर थे और वह भूमिका उन्होंने अपने प्यार, प्रोत्साहन और धैर्य से निभाई। नेपाल अपना संशोधित नक्शा भारत, गूगल और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भेजेगा। नेपाल की भूमि प्रबंधन मंत्री ने कहा कि नेपाल सरकार अपना संशोधित नक्शा भारत, गूगल और संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न एजेंसियों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भेजेगा। उन्होंने कहा यह प्रक्रिया इस महीने के मध्य तक पूरी हो जाएगी। सिंगापुर के सबसे प्राचीन हिंदू मंदिर में स्वर्ण आभूषण गायब करने पर मुख्य पुजारी अरेस्ट। सिंगापुर के सबसे प्राचीन हिंदू मंदिर में स्वर्ण आभूषण गायब होने मामले में मुख्य पुजारी शिवश्री कांदास्वामी सेनापति को आपराधिक विश्वासघात के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि आभूषण गृह विभाग के मुख्य पुजारी की निगरानी में रखे गए थे। पुजारी से पूछताछ की गई और उन्होंने गायब किए गए आभूषण बाद में लौटा दिए। दिल्ली में 24 घंटे में आए कोरोना के 1118 नए केस, ठीक होने की दर बढ़कर हुई 89%। दिल्ली सरकार ने बताया कि दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 1118 नए केस सामने आने के बाद कुल मामलों की संख्या बढ़कर 1,36,716 हो गई है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस संक्रमण के 553 नए केस मिलने के बाद कुल मामले बढ़कर 2,89,669 हुए। इस्लामाबाद 2 अगस्त को बताया गया, पाकिस्तान में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 553 से अधिक मामले सामने आने के साथ देश में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 2,89,669 हो गए हैं। टीवी शो के दौरान मजदूरों ने सोनू सूद का किया धन्यवाद, अभिनेता की आंखों में आंसू। सोनी टीवी के कपिल शर्मा शो के दौरान कई प्रवासी मजदूरों ने वीडियो के जरिए अभिनेता सोनू सूद का धन्यवाद किया। इन सभी मजदूरों को देखकर अभिनेता की आंखों में आंसू आ गए, जिसका वीडियो भी सामने आया है। शो के दौरान एक मजदूर सोनू सूद के लिए कह रहा है, एक बेटे को आपने उसकी मां से मिलवाया है। 17 नाती पोते और 22 परोते परोतियों वाली 110 वर्षीय महिला कर्नाटक में कोविड-19 से उबरी। कर्नाटक में 110 वर्षीय महिला को कोविड-19 संक्रमण से उबरने के बाद शनिवार को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 27 जुलाई को उनका कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया था और वह केवल 5 दिन के अंदर ही संक्रमण से उबर गई हैं। इंजीनियर का दावा, सलामत है चंद्रयान 2 का रोवर, इसरो बोला दावे का विश्लेषण कर रहे। चेन्नई के इंजीनियर ने ट्विटर पर तस्वीरें शेयर कर दावा किया है कि चंद्रयान 2 का प्रज्ञान रोवर चंद्रमा की सतह पर पूरी तरह सलामत है।